नमस्कार, राम राम यूपीटेट के विद्यार्थियों। कल से यूपीटेट का एग्जाम शुरू होने जा रहा है और सारे स्टूडेंट से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कल जो आपका एग्जाम है उसको लेकर डरना बिल्कुल भी नहीं है, ना घबराना है, ना फालतू काम की किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस लेनी है। आपकी तैयारी जब आपने शुरू की थी अपनी तैयारी उसी दिन से आपकी जीत की शुरुआत हो चुकी थी। कल आपको सिर्फ इतना करना है कि जो नॉलेज आपने लिया है उसको क्या करना है, सिर्फ अप्लाई करना है। तो जब आप एग्जाम में जा रहे हो कल, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ चीजें लेकर जाना, बस वो तो लेके जानी है, वो ध्यान रखना, उनको नहीं भूलना। सबसे पहली चीज है अपना आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आईडी प्रूफ लेके जाना है, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड मेन है, एक वो ले लेना, उसकी एक फोटोकॉपी भी लेनी है। फोटोकॉपी भी लेके जाना है आपको, ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। नंबर 2 पर तीन आपकी फोटो 3 फोटो लेके जानी है अपनी, जो साफ साफ दिखे, सुंदर सुंदर दिखे, वो जरूरी है। नंबर 3 पर और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आईडी कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 3 फोटोज होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज है एडमिट कार्ड है। इसके बिना तो बिल्कुल भी आपकी एंट्री नहीं होगी। तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये 3 चीज तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें स्पेशल बोला गया है कि ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है भाई। ब्लैक होना चाहिए, ब्लू नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लैक बॉल पेन, जेल वाला पेन नहीं चलेगा, किसी कोई और तरह का पेन नहीं चलेगा। इसके साथ आप एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हो पानी की, जिनको ज्यादा प्यास लगती है क्योंकि गर्मी ज्यादा है। ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, जिसके आसपास देखा जा सके, कलरफुल ना हो किसी भी तरह की, ठीक है। और एक पेपर बोर्ड भी आप लेके जा सकते हो। पेपर बोर्ड जो हम एग्जाम में देते हैं, फट्टा जिसको बोलते हैं, कि उस पर लिखते हैं, वो ऐसी कोई आवश्यकता होती नहीं है कभी, पर अगर लेकर जाना चाहो तो लेकर जा सकते हो। पर ये चीजें बहुत जरूरी है। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। 3 फोटोज होनी चाहिए और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, दोनों चीजें होनी चाहिए, आईडी प्रूफ और उसकी फोटोकॉपी। 3 फोटो, एडमिट कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एडमिट कार्ड लेके जाना ही जाना है आपको, इसके बिना एंट्री नहीं होगी। और ब्लैक बॉल पेन। और जो आपको ध्यान रखनी है चीजें ये है कि एग्जाम शुरू होने से 45 मिनट पहले पहुंच जाना आपको। 45 मिनट बिफोर एग्जाम में जाना है। उसके बाद सेंटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 9 बजे एग्जाम शुरू है और आप सोचते हो कि मैं पौने 8 बजे पहुंच जाऊंगा तो काम चल जाएगा। अगर 9 बजे एग्जाम शुरू है तो 8:15 बजे आपको वहां पर पहुंचना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे ही गेट बंद होगा फिर बिल्कुल नहीं खुलेगा। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ था तो कुछ वीडियोज आई थी कि एक लड़की का बाप है, वो रो रहा है चिल्ला चिल्ला के गेट के ऊपर, लड़की है वो रोई जा रही है, सिर्फ 2 मिनट लेट हुए थे वो। तो जो भी आपका सेंटर है उससे एक दिन पहले पहुंच जाना। मान लीजिए जिस भी शहर में सेंटर है, एक दिन पहले वहां पहुंच जाओ। अच्छे से वहां पर कोई धर्मशाला या होटल वगैरह, जो भी आपके मतलब कंडीशन के हिसाब से आपको ठीक लगे, वहां पर रहो। और नींद पूरी लेनी है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि तुम पूरी रात भर पढ़ते रहोगे तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है बस वो हो गया। अब कुछ नहीं है, रात को तुम ऐसा नहीं है पढ़ के कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के कुछ कर लोगे। आज का जो टाइम है, कल जिनका एग्जाम है या 1-2 दिन आगे और चलेगा, उनको बस ये ध्यान रखना है कि नई चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, कुछ भी नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहिए। जो शॉर्ट्स नोट्स आपने बनाए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना। रात को एक कॉमेडी वीडियो देख लेना, कोई लंबी सी, कोई आध पौन घंटे की, ये ध्यान रखना। दिमाग क्या है, हल्का रिलैक्स रहेगा। जितना दिमाग रिलैक्स रहेगा, आपका क्वेश्चन जो सही सोल्व होंगे, उनकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग एग्जाम में जाने से पहले क्या है, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे क्या होगा, पता नहीं, हाय कैसा होगा। लड़कियां ज्यादा करती है ये सब। तो इस चीज का ध्यान रखना कि टेंशन नहीं लेनी। कोई भी एग्जाम आपको डिफाइन नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना। आपके लिए एग्जाम है, एग्जाम के लिए आप नहीं हो। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो हाय क्या होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल भी ऐसे दिमाग में बात नहीं लेके आनी। आपने जो तैयारी करनी की है उस पर विश्वास रखना कि हाँ मैंने तैयारी की है और मैं ठीक कर दूंगी। अगर मान लीजिए बाई चांस पेपर टफ आ जाए, थोड़ा हार्ड आ जाए, तो इसको लेकर कई बार क्या है, कुछ स्टूडेंट है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे क्या है, जो आते हुए उनको भी क्या कर देते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो जब भी हार्ड आए, हार्ड कैसे होता है, कोई एग्जाम ज्यादा नहीं होता, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मान लीजिए ऐसे होंगे जो शायद आपने पढ़े भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे। बस 5, 7, 10 क्वेश्चन होते हैं जो
थोड़े से अलग आते हैं और स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि हाय क्या हो गया। मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी अगर हार्ड आ गए तो भी हमारे पास कितने बचते हैं, 140 क्वेश्चन बचते हैं, इसमें से हमें लेने तो सिर्फ 190 ही है। तो बस इतना ध्यान रखना, जब भी हार्ड आए थोड़ा सा सहज रहना, शांत रहना कि कोई बात नहीं, निकाल देंगे। और इन 10 में से भी 2-3 अगर थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है इसमें, पेडागोजी के भी क्वेश्चन आते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं, तो वो हो जाते हैं, उनको लेकर ज्यादा तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना। 140 में से सॉरी 190 नहीं, सिर्फ 90 हमें इतने ही लेने हैं तो भी हो जाए। ज्यादा हार्ड आ जाए, 5-7-10 क्वेश्चन होंगे तो आपको लग सकता है अगर हार्ड आए तो, नहीं तो हो सकता है ठीक भी आ जाए, ज्यादा मतलब टेट का एग्जाम उतना मुश्किल नहीं आता। तो ये ध्यान रखना इन चीजों का, हार्ड आए तो घबराना नहीं है, शांत रहना है, खुश होना है मन ही मन की ये ठीक है। अब क्या, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा सा देखेंगे और डिप्रेशन में जाएंगे और सत्यानाश पीट लेंगे अपना, पर हम क्या करेंगे, उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो शांत रहना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। दूसरी बात क्या है कि दूसरे किसी भी स्टूडेंट के साथ अपना कंपैरिजन मत करना इन 2 दिनों में, 1-2 दिन में जब आपके एग्जाम चल रहे हो। कंपैरिजन का मतलब है तुलना मत करना। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में कोई मिल गया उससे पूछने लग गए, हाँ उस टॉपिक में ये किसने बताया था, उसमें क्या था। अब सामने वाला, कुछ लोग होते हैं अपन ज्ञान झाड़ने की आदत होती है कि अरे मैंने उस बुक में ये पढ़ा वो पढ़ा, और आप देखोगे आप टेंशन में आ गए कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी नहीं आता। तो इस तरीके की चीजें जो नेगेटिव चीजें आपको, मतलब नेगेटिविटी से आपको भर देगी, उस चीज से क्या करना है आपको, बचना है। उस चीज से क्या करना है, बचना है। तुलना नहीं करनी किसी से, जो भी कर रहे हो वो कर रहे हो, हमने जो पढ़ लिया उतना ठीक है, बस उसी को ध्यान से ईमानदारी से ठीक तरीके से क्या करना है, सोल्व करके आना है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि सबसे पहले वो पोर्शन करना है जो आपको आसान लगता हो, जो आपको आसान लगता हो, ये ध्यान रखना। इसमें एक चीज और भी आप कर सकते हो कि जैसे साइकोलॉजी है, सीडीपी है। अब सीडीपी में क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल बेस भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और अंडरस्टैंडिंग वाले भी आते हैं, ठीक है, फैक्चुअल भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रेश माइंड से करना है, मेरी सलाह ये है कि आप क्या करो, सीडीपी करो, बाकी आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, ठीक है। जब ये पोर्शन हमारा हो जाए उसके बाद चलो आप हिंदी के ऊपर, क्योंकि हिंदी आसान होती है, मोस्टली स्टूडेंट को आसान ही लगती है। उसके बाद जो आपको आसान लगता है आपको सिर्फ वही करना है, और जो मुश्किल लगे उसको क्या करना है, छोड़ते चले जाना है। उनके ऊपर एक तरीके से क्रॉस लगा लेना, मतलब ऐसे निशानी कर लेना कि जैसे क्रॉस लगा दिया, मतलब वो मेरा क्वेश्चन क्या अभी मैंने छोड़ रखा है, बाकी एज इट इज चलते रहना। मैंने जब पहला सीटेट का एग्जाम दिया था, टेट का एग्जाम, मैंने मेरी लाइफ का जो पहला कंपटीशन एग्जाम दिया था वो सीटेट का दिया था 2016 के अंदर। तो उसमें मैंने क्या गलती की थी कि एक क्वेश्चन मैथ का था, उसमें मैं रहा और 10 मिनट तक पीछे पड़ा रहा कि नहीं तुझे तो सोल्व करके ही छोड़ूंगा, बड़ी स्टेटमेंट थी, और उसके कारण मेरा वो एग्जाम में रह गया। और एक और गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, जो मैंने भी की थी, लैंग्वेज की। लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था मुझे पता नहीं था लैंग्वेज का क्या कुछ सिस्टम होता है, तो मैंने पहली लैंग्वेज के अंदर दूसरी वाले कर दिए और दूसरी में पहली वाले कर दिए, तो पूरा पेपर क्या हो गया, खराब हो गया। लैंग्वेज ध्यान रखना अपने, पहली कौन सी, हिंदी भरी है या इंग्लिश भरी है, ठीक है, दूसरी कौन सी है, जो भरी है उसी के हिसाब से आपको करना है। और अगर कुछ ना समझ आए तो जो टीचर हो क्लास में उससे आराम से पूछ लेना, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, क्योंकि आपकी घबराहट ही, आपकी नासमझी के कारण पूरी तैयारी, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका। इन चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। और एक चीज और जो मैंने भी गलती की थी पहले, कि जैसे आपने कर लिए 30 क्वेश्चन कर लिए, मान लीजिए आप सीडीपी में लगे हो साइकोलॉजी में, 1 से 30 क्वेश्चन आपने क्या कर लिए, सोल्व कर लिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पूरे 150 के 150 करेंगे या जितने आते हैं उनको वो करेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, गोले भरना शुरू कर देंगे यूं, ठीक है। सीरीज में चल रहे हैं, बस ये ध्यान रखना कि अगर इसमें से एक भी गोला आपने मान लीजिए ये ऊपर नीचे भर दिया तो सारा पैटर्न बिगड़ेगा और पूरा पेपर खराब होगा। ये मैंने किया था रीट 2018 के अंदर, ऐसे मैंने कर लिया, सीधा मैं भरते जा रहा था। मैंने एक एग्जाम में क्या किया कि 5 नंबर वाले में जो आंसर था वो 6 वाले में भर दिया, और 6 वाले का फिर 7 में, 7 वाले का 8 में, यू चलते चलते 10-15 नंबर का नुकसान हो गया। नहीं तो 2018 में ही मैं जॉब लग जाता, उसके 5-6 साल बाद अब जाके मुझे जॉब मिली है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ये गलतियां अगर आपने की तो मतलब नुकसान तो होता ही है फिर इस चीज का। ये गलतियां नहीं करी, जैसे ही आप लगे हो एक सब्जेक्ट को सोल्व किया करो, और हर 5-7 क्वेश्चन करने के बाद मिलाना है। जैसे आप यहाँ फिल करते आ रहे हो गोले, आपको क्या करना है, मान लीजिए आप 8वें नंबर पर आ गए और आपने ये गोला भर दिया 8 नंबर का, ठीक है, तो अब देख लेना 5-7 भरने के बाद कि मैं 8वें का ही भर रहा हूँ ना, 6ठे का ही भर रहा हूँ ना, बस
एक ऊपर वाला एक नीचे वाला मिला लेना कि मेरी सीरीज सही चल रही है, ये बहुत ध्यान रखना। मिलाना बहुत जरूरी है, अगर मिलाया नहीं तो सारी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। बस ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पानी की बोतल लेके जा सकते हो, एग्जाम में बिल्कुल उठना नहीं है। हाँ, अगर आप चीटिंग करते हुए पाए गए हो तो 1 करोड़ तक फाइन लग सकता है। कितना? 1 करोड़ तक फाइन लग सकता है, और जिंदगी भर के लिए आपको बैन किया जा सकता है कि आप कोई भी एग्जाम में नहीं दोगे। इन चीजों से बिल्कुल बच के रहना है, किसी से पूछना नहीं है ज्यादा, ना किसी को बता के मान बनने की कोशिश करनी है। सबसे पहले अपना करो और ध्यान से करो। बस इतनी चीजें थी। एडमिट कार्ड अपना लेके जाना है, बहुत जरूरी है। 45 मिनट पहले पहुंच ही जाना है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, आप लोग लेट नहीं होना। 3 फोटोज लेके जानी है, और अपना रियल ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आधार कार्ड और उसकी फोटोकॉपी, या दूसरी आईडी लेके जा रहे हो वो, ये बात बहुत ध्यान रखना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, टेंशन नहीं लेनी। जितना पढ़ा है आपने उतना कराओगे तो हो जाता है। टेट का एग्जाम ऐसा होता है कि आप 5 7 10 दिन 15 दिन पहले कोई लगाए तो भी वो निकाल सकता है, क्योंकि मैंने खुद टेट के एग्जाम ऐसे निकाले हैं। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट 1 महीने से 20 दिन से भी तैयारी की है तो भी आपका निकल सकता है। बस एग्जाम देते समय थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना और ध्यान से सावधानी से आप एग्जाम को करके आना। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।